औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.4 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इसमें कह रही है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 and 1 by 2 minus 3 and 4 3 plus under root 2 and 3 minus under root 2 and a and minus 2a। हमें रूट्स दी है और हमने इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो बेटा इस हवाले से मैंने इसे पहले एक वीडियो अपलोड की है जिसमें जो फार्मूला इसके लिए यूज़ होता है इसको मैंने प्रूव भी कर दिया है। तो इससे पहले अगर आप वो देख ले तो बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जो फर्स्ट पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने हैं, बनाने हैं, जिनकी रूट से क्वेश्चन की सूरत में उन्होंने रूट्स दिए हैं। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। यह हमें उन्होंने रूट्स दिए हैं। द गिवन रूट्स आर 1 and 1 by 2। अब रूट क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जो वैल्यू आती है हमारे पास, जिसको हम अल्फा और बीटा का नाम देते हैं, वही हमारे रूट्स है। अभी उन्होंने रूट्स दी है जिनको जब हम ऐड करते हैं इसको हम सम ऑफ रूट कहते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको प्रोडक्ट ऑफ रूट कहते हैं। अब उन्होंने रूट्स दी है तो हम लिखते हैं द गिवन रूट्स आर 1 and 1 by 2, ये दो रूट्स हैं। अब जो फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने का, तो मैंने वो प्रूफ भी किया है इससे पहले वाली वीडियो में। वो कुछ इस तरह है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब इस फार्मूला में जो एस है ये सम ऑफ रूट के लिए यूज़ हुई है और जो पी है ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है। तो ऑलरेडी हमारे पास रूट मौजूद है, उनका सम और प्रोडक्ट मालूम करके इस फार्मूला में डालेगी। अगर हम इसको इक्वेशन ए का नाम दें तो इसमें वैल्यूज पुट करेगी। तो हमने क्या बनाना है, इन दोनों रूट्स का सम और प्रोडक्ट, ये हमने फाइंड आउट करके इस फार्मूला में पुट करने हैं बस। इसमें इनके दरमियान एक लाइन खींची ताकि क्लियर रहे। तो सम ऑफ रूट को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सम ऑफ रूट में हम दोनों रूट्स को ऐड करते हैं। अगर हम इनको एल्फा और बीटा का नाम दे तो एल्फा प्लस बीटा की इक्वल होता है, जैसे इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हम करते। यह जो इस है तो इन दोनों रूट का सम है। एक रूट हमारे पास है 1 और दूसरा रूट है 1 by 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक रूट हमारे पास है 1 और इनका प्रोडक्ट यहाँ से ज़रब, दूसरा रूट 1 by 2 है, इनका प्रोडक्ट यहाँ से ज़रब हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले सम मालूम करते हैं। तो इन ये दोनों फ्रैक्शन है, 1 by 1 होता है, हम नहीं लिखते। तो बेटा जाहिर बात है हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। एक डिनोमिनेटर 1 है और दूसरा 2 है, दोनों का एलसीएम जाहिर बात है 2 आएगा। तो एलसीएम लिया। अब 2 को 1 से डिवाइड करने पर 2 हासिल होता है। उस 2 को हमने इसके ऊपर जो 1 है इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 1 ज़र 2, यहाँ हमारे पास 2 आएगा। दरमियान में प्लस है, 2 से डिवाइड होकर 1 रिजल्ट देता है। वो 1 जो है जब ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इससे हमारे पास 1 ही रिजल्ट आएगा। 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास 3 by 2 जो है ये सम ऑफ रूट या इसकी वैल्यू आई। अब यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट ये दोनों मल्टीप्लाई हो भी जाए तो इससे वही रिजल्ट आएगा जो ऑलरेडी मौजूद है, यानी 1 × 1 by 2 इज इक्वल टू 1 by 2। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आई। इन दोनों वैल्यूज़ को, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट को और जो सम ऑफ रूट की वैल्यू हमारे पास आई है, इनको उठाकर हमने इस इक्वेशन ए में पुट कर देना है। बस हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए लिख लिया पुट इन इक्वेशन ए। अब इक्वेशन ए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह माइनस इस मल्टीप्लाइड बाय एक्स, यह जो एस है ये सम ऑफ रूट है। तो एस की जगह अब हम इसकी जो वैल्यू है 3 by 2 वो पुट करेगी। 3 by 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ठीक है बेटा, प्लस यह फार्मूले में प्लस है, पी की जगह इसकी वैल्यू 1 by 2 पुट करेगी, इक्वल टू 0 फार्मूला में है। अब इसको हमने और सिंप्लीफाई कर देना है। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3 by 2x प्लस 1 by 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास यह भी डिनोमिनेटर 2 है, यह भी 2 है, तो इस 2 को हमने ख़त्म कर देना है। यह डिनोमिनेटर 1 होता है, हम नहीं लिखते। तो अगर इन तीनों का एलसीएम हम ले तो 2 आएगा। तो दोनों साइड को अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करें तो ये डिनोमिनेटर में जो 2 है ये ख़त्म हो जाएंगे। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2। तो एक साइड हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3 by 2x प्लस 1 by 2। इसको हमने भी 2 से मल्टीप्लाई करना है इस साइड को, और जो दूसरा साइड है जो 0 है इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो 2 है अब इन तीनों टर्म्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 by 2x और दरमियान में प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 by 2 इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई हो भी जाए तो हमें 0 रिजल्ट देगा।
अब यहाँ ये जो 2 है नीचे वाला ऊपर वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी जो 2 है 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिजल्ट में आएगा वो 2x², यह 3x माइनस, और यह 3x बच गया है माइनस 3x, और यहाँ सिर्फ 1 बच गया है +1 = 0। ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बेटा ये हमारा आंसर है। अगर इसको हम फैक्टराइज कर दें और इसकी रूट्स फाइंड आउट कर दें तो बिल्कुल वही रूट्स होंगे जो ऊपर उन्होंने हमें दिए हैं 1 और 1/2, यानी x की वैल्यू 1 और 1/2 बिल्कुल इससे आएगी। अच्छा, सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में जो हमारे पास रूट है, गिवन रूट्स, वो है -3 और 4। हमारे पास फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन के लिए x² माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, या x² माइनस 6x प्लस p इक्वल टू 0। अब हाँ, इसके लिए हमें s और p की वैल्यू चाहिए। s सम ऑफ रूट है तो हमारे पास s इक्वल होगा इन दोनों रूट्स का एडिशन या सम। तो एक रूट है -3 प्लस दूसरा रूट है 4, तो ये दोनों ऐड होकर हमें एक इसकी वैल्यू देगा 4 से 3 माइनस हो जाए तो हमारे पास 1 रिजल्ट आता है। तो सम ऑफ रूट हमारे पास 1 आया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए इन दोनों रूट्स ने मल्टीप्लाई होना है p के लिए। एक रूट है -3 और दूसरा रूट है 4, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, 3 4 12, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू हमारे पास 12 आई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को उठाकर हमने इक्वेशन ए में पुट कर देना है। हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए हमारे पास है x² माइनस सम ऑफ रूट, तो सम 1 आई है, सम की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाइड बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट p की वैल्यू -12 आई है इक्वल टू 0। अब इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट x² अपनी जगह, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, 1x1 हम नहीं लिखते तो -x, और यह भी माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो 12 आएगा इक्वल टू 0। x² माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0, ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमारा आंसर है। अच्छा बेटा, थर्ड पार्ट में हमें रूट दिए है 3 + √2 और दूसरा रूट 3 - √2। तो इससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है x² माइनस sx, यानी सम ऑफ रूट मल्टीप्लाइड बाय x प्लस p पर प्रोडक्ट ऑफ रूट। x² माइनस सम ऑफ रूट मल्टीप्लाइड बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0, या x² माइनस 6x प्लस p इक्वल टू 0। इसको आपने याद रखना। इसको हम इक्वेशन ए का नाम देते हैं क्योंकि इसके लिए हमने s और p के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमारे पास ऑलरेडी रूट्स मौजूद है, उनका सम और उनका प्रोडक्ट मालूम करना है। तो हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू s, सम को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं और ये दोनों गिवन रूट्स का एडिशन होता है, सम एडिशन। तो एक रूट हमारे पास है 3 + √2 और दूसरा रूट हमारे पास जो उन्होंने दिया है 3 - √2। अब इनका सम हमने मालूम करना है तो इनके दरमियान क्या आएगा, प्लस आएगा सम। ये एक रूट और ये दूसरा रूट उन्होंने दी है ऊपर। अब अगर हम इनको ऐड कर दें तो साफ पता चलता है कि जो -√2 है ये कैंसिल हो जाता है +√2 के साथ। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3/3 ऐड होकर 6 रिजल्ट हमें देगा। ये जो 6 है ये हमारे पास सम ऑफ रूट की वैल्यू है, इसको हम अंडरलाइन करते हैं। ठीक है बेटा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए ये जो दोनों रूट है p पर प्रोडक्ट, इसको हम प्रोडक्ट में लेंगे, मल्टीप्लिकेशन में लेंगे। तो एक रूट है हमारे पास 3 + √2 और दूसरा है 3 - √2। तो उनका हमने, इन दोनों का हमने प्रोडक्ट लेना है, हासिल ज़रब लेना है, यही प्रोडक्ट है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन बेटा हमारे पास एक फार्मूला है, अगर हम इसको देखें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यह भी 2 टर्म है, यह भी 2 टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, फर्स्ट टर्म को दोनों टर्म के साथ, इसके बाद सेकंड टर्म को दोनों के साथ, ऐसा भी कर सकते हैं। और हम फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला है a² माइनस b², हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, इक्वल टू a + b × a - b। तो यह अगर हम देखिए a + b × a - b, अगर 3 को हम a कंसिडर करें और √2 को भी कंसिडर करें तो ये फार्मूला का जो राइट हैंड साइड है उन्होंने हमें दिया है फैक्टर फॉर्म में। इसको अगर हम क्लोज कर दें तो इससे हमारे पास a² माइनस b² आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम डायरेक्ट इस फार्मूला को यूज़ करके इसको क्लोज करते हैं। तो a की जगह यह हमारे पास 3 है तो 3² आएगा, माइनस b की जगह √2 है तो √2 इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। ये वाला फार्मूला हमने यूज़ किया है, a + b × a - b इज इक्वल टू a² माइनस b²। अब बेटा फार्मूला हमने यूज़ किया है, लेकिन यहाँ जो स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, इसने कैंसिल होना है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ हमारे पास 3 3 9, 3 मल्टीप्लाई होकर 2 टाइम, तो हमें 9 रिजल्ट देगा। 3 3 9 माइनस, यह रूट के अंदर सिर्फ जो 2 है ये बच गया है। जो रूट है रेडिकल सिंबल है, ये
स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया है, तो 9 माइनस 2 हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो इससे हमारे पास 9 से 2 निकल जाए तो 7 रिजल्ट आता है। तो पी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 7 आई, इसको भी हम अंडरलाइन करके ऊपर वाली इक्वेशन ए में पुट करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन ए, पुट इन इक्वेशन ए में सम और प्रोडक्ट दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा। तो इक्वेशन ए हमारे पास कुछ इस तरह है कि एक्स स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू 6 है मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस पी की वैल्यू 7 है इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ये फाइंड आउट हो गई। बेटा अब अगर इसको हम सॉल्व करें और इसकी रूट फाइंड आउट कर दी तो बिल्कुल हमें जो एक्स की दो वैल्यू जो रूट होगी बिल्कुल यही रूट से हमें देंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर आपको हमारी लेक्चर अच्छी लगी तो इसे दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। शुक्रिया। अच्छा, लास्ट पार्ट में हमें रूट जो दी है एक ए है और दूसरा -2a है। हमने फार्मूला इसके लिए, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन ए का नाम देना है और वजह यही नाम इसलिए देते हैं कि यहाँ हमारे पास एस और पी की वैल्यू नहीं है। इसको फाइंड करके इसमें डालना है इस इक्वेशन ए में। तो इस जो है ये हमारे पास सम ऑफ रूट है, तो इन दोनों रूट्स का सम एक रूट है हमारे पास ए और दूसरा -2a है। इन दोनों का जो सम है इसको हम इस कहते हैं। ठीक है बेटा। अब p जो है इस फार्मूले में वो प्रोडक्ट ऑफ रूट है, तो इन दोनों का जो हासिल ज़रब है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट के इक्वल है। तो एक रूट हमारे पास a उन्होंने दिया है और दूसरा मल्टीप्लाइड बाई -2a। अब ये प्रोडक्ट हो गया। इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो a -2a रिजल्ट इससे हमारे पास आएगा। -2a से 1a निकल जाए तो हमारे पास -a बच जाएगा। 2 से 1 निकल जाए तो 1 रिजल्ट आता है। 1 यहाँ हम नहीं लिखते, सिंबल बड़ी वैल्यू की लगेगी। तो जो सम ऑफ रूट की वैल्यू हमारे पास आई है वो है -a। इसको हम अंडरलाइन करते हैं। यहाँ प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस और 2a मल्टीप्लाइड बाई 1a इज इक्वल टू 2a स्क्वायर रिजल्ट इसे हमारे पास आएगा इज इक्वल टू p। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आई, इसको हम अंडरलाइन करके इक्वेशन ए में पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन ए। अब इक्वेशन ए को हम यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन ए हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट या एस, तो इसकी वैल्यू -a आई है तो यह हम -a पुट करेंगे मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एस एक्स प्लस पी। तो p की वैल्यू प्रोडक्ट की वैल्यू -2a स्क्वायर आई है तो -2a स्क्वायर जो है यहाँ हम पुट करेंगे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, जो एक्स स्क्वायर है ये अपनी जगह माइनस इंटू माइनस प्लस ए एक्स, और यह भी प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू -2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यही हमारा आंसर है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो यानी इसको हम सॉल्व करें फैक्टराइजेशन मेथड से या कंप्लीटिंग द स्क्वायर से या क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके, तो ये हमें एग्जैक्ट यही रूट्स देंगे जो उन्होंने इक्वेशन की सूरत में दी है। यानी एक्स की जो दो वैल्यू आएगी तो ये बिल्कुल यही एक a आएगी और एक -2a आएगी। ठीक है बेटा।